The HCF of two numbers is 116 and LCM is 1740. If one number is 580, find the other. तो ये तो बिल्कुल वही कॉमन प्रॉपर्टी हो गई कि मैंने आपको बताया था कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM शुड बी इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B। तो अब आपको यहाँ पे HCF पता है, LCM पता है, वन नंबर पता है 580, तो आपको दूसरा निकालना है। यहाँ पे मैंने बताया कि HCF हमको पता है कि 116 है, LCM हमको पता है 1740 है, A एक नंबर हमको दिया हुआ है 580 है और हमको दूसरा नंबर निकालना है B। तो अगर B की हम वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 116 मल्टीप्लाइड बाय 1740 डिवाइडेड बाय 580। तो हमारा 0 और 0 कट जाएगा। 58 टाइम्स 2 होता है 116, तो बेसिकली 174 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 1 carried forward, 2 1s are 2 plus 1 3. 348 is indeed the other number. Good. Let's move on to the next question. Next question है हमारे पास कि on a morning walk, three persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the same distance in complete steps? But यहाँ पे हम अगर देखें तो एक तो हम देख रहे हैं कि तीन लोग एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक का जो स्टेप है वो 30 सेंटीमीटर का है, दूसरे का स्टेप 36 सेंटीमीटर का है, मतलब उससे थोड़ा लंबा है, और तीसरे का स्टेप 40 सेंटीमीटर का है। अब अगर ये इतने इतने स्टेप्स वो लेते रहे तो कितने स्टेप्स लेने के बाद या कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो सब एक ही स्थान पे पहुंच जाएंगे? बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि हमको तीनों का हमको LCM निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे मल्टीपल्स देख रहे हैं ना कि एक स्टेप लिया, दो स्टेप लिए, तीन स्टेप लिए, तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। तो मल्टीपल से सीधा आपको दिमाग में आना चाहिए कि भी LCM निकालना है। और वैसे भी जब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब लोएस्ट, और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मिनिमम मतलब लोएस्ट और लोएस्ट ही हमको निकालना है, तो LCM। जहां पे अगर हाईएस्ट पूछा होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते, वो HCF। बट 36 और 40 का LCM निकालना है। अब LCM निकालने के कई तरीके हैं, हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। एक तो हम सबके मल्टीपल्स लिख दें, लिस्टिंग डाउन द मल्टीपल्स मेथड। दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड की 30, 36, 40 को तीनों को एक लाइन में लिख लिया और फिर तीनों का LCM निकाला। या फिर एक हमारे पास होता है कि जहाँ पे हमने ये सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली बिकॉज वी आर डूइंग द चैप्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसीलिए उस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबको पहले एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लिख लेंगे। तो 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 30 सबसे लोएस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, 32 से डिवाइड होता है 15 टाइम्स। 15 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम कौन सा है? 3 है। 3 से डिवाइड होता है, 5 + 1 = 6, तो हाँ 3 से डिवाइड होता है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम कौन सा है? 5 है। 5 से डिवाइड होता है 1 टाइम। तो बेसिकली 1 आ गया। तो 30 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 5। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 2 से डिवाइड होता है 18 टाइम्स। 18 2 से डिवाइड होता है 9 टाइम्स। 9 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स। 3 से डिवाइड होता है 1 टाइम। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार ही आया और 3 दो बार ही आया। अब 40 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 40 2 से डिवाइड होता है 20 टाइम्स। 20 2 से डिवाइड होता है 10 टाइम्स। 10 2 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स। 5 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 5 से डिवाइड होता है 1 टाइम। 1 आ गया तो छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारा जो आया 2 3 बार ही है,
तो 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, अब यहाँ पे अगर हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लिखते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40 विल बी 2। 2 कितनी बार हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो 2 to the power 3 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 3 सिर्फ 30 और 36 में है, 40 में नहीं है, फिर भी हमको एलसीएम में तो लेना पड़ेगा। एचसीएफ में हम 3 को छोड़ देंगे, तो एलसीएम में वी विल इंक्लूड 3 विद द हाईएस्ट पावर इज 2। और 5 आप देख रहे हैं कि सिर्फ 30 और 40 में है, 36 में नहीं है, बट फिर भी हमको एलसीएम में 5 इंक्लूड करना पड़ेगा, एचसीएफ में हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 ही है। तो बेसिकली अब हमारे पास आ गया 2 to the power 3 is 8 multiplied by 9 multiplied by 5। तो 8 into 5 is 40, 40 into 9 is 360। तो 360 सेंटीमीटर या फिर 3.6 मीटर्स इज द आंसर। तो 429 को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 3 से होता है, देखना पड़ेगा। 4 + 2 is 6, 6 + 9 is 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो मतलब 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड किया कितने टाइम्स, 3 times 1 is 3, 1 रिमाइंडर, 1 और 2 12 बन गया, 3 times 4 12 और 3 times 3 9। 143 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, 3 के टेबल में आता है 143 कि नहीं। 1 + 4 is 5, 5 + 3 is 8, 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5, 5 के टेबल में भी नहीं आता बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 7, 7 के टेबल में 7 times 2 is 14 और फिर 3 रिमाइंडर बच गया, 7 के टेबल में भी नहीं आता। 11, 11 के टेबल में डिविजिबिलिटी रूल अगर देखें तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का टोटल एंड द मिडिल डिजिट का टोटल वो सेम होना चाहिए। तो 1 + 3 is 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4, तो इट इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 11 times 11, 3 रिमाइंडर, 3 और 3 33, तो 13 बच गया। और फिर 13 11 से डिवाइड नहीं होता, तो 13 से ही डिवाइड होगा, 1 मिल गया। तो ऑब्वियसली like Bhishma said, 429 can be expressed as a product of prime factors as 3 multiplied by 11 multiplied by 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF multiplied by LCM is equal to the product of the two given numbers। सिंपल है, करने का तरीका वही है। 404 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 96 को प्राइम फैक्टराइज करिए, दोनों को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए और HCF निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए। मैं तब तक लिखना शुरू कर देता हूँ। 404 को हमने फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज, और 96 को करना है 2 से। अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होता है 404, तो 2 times 2 is 4, 0 और 2 times 2 is 4। ये फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 times 1 is 2, 0 and 2 times 1 is 2। 101, 101 is a prime number, तो 101 से ही डिवाइड होगा which is 1। तो बेसिकली 404 can be written as 2 square multiplied by 101। अब 96 का भी लिखना है। 96 का लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया इसको, 48 2 के टेबल में आता है 24 टाइम्स, 24 2 के टेबल में आता है 12 टाइम्स, 12 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स, और 6 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, और 3 2 के टेबल में तो नहीं आता बट 3 के टेबल में आता है 1 टाइम। तो 96 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अगर लिखेंगे तो 2 how many times, 1 2 3 4 5, तो 2 to the power 5 multiplied by 3 हो जाएगा। HCF अगर देखेंगे, HCF of 404 and 96 will be, कॉमन फैक्टर्स हमको देखने हैं, तो 404 में सिर्फ 2 और 101 फैक्टर्स हैं और 96 में 2 और 3 फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर्स अगर देखें तो सिर्फ 2 है,
और 2 की हम लोएस्ट पावर देखते हैं। लोएस्ट पावर इधर हमारी एक जगह 2 है, दूसरी जगह 5 है, तो ऑब्वियसली 2 इज द लोएस्ट। तो HCF हमारा 2 स्क्वायर हो गया विच इज 4। LCM अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन नहीं, हमको सब कुछ लेना पड़ेगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सो वी हैव टू टेक even though it says common multiple, but common multiple means common multiples of both the numbers। तो वो देखने के लिए हमको सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे इस टाइम, तो 2 to the power 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 सिर्फ 96 में है, 404 में नहीं है, तो 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 101 सिर्फ 404 में है, 96 में नहीं है, पर फिर भी हम इसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा LCM आ गया, 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 101। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा, बट HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM हमको वेरीफाई करना है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। HCF अगर हम देखें तो 2 स्क्वायर है, LCM देखें तो 2 to the power 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 101। कॉमन बेसिस को हमने लिया 2, उसके एक्सपोनेंट्स ऐड कर दिए, तो 2 + 5 हमारा 7 हो गया। तो 2 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 101, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM। और अगर 404 और 96 का अगर मैं प्रोडक्ट लूं, 404 का हमने देखा था इट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 101, और 96 का था 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। कॉमन बेसिस 2, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड किया, 2 + 5 7 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो आप देख रहे हैं 2 to the power 7 2 to the power 7 ये दोनों सही है, 3 3 ये दोनों सही हैं, और 101 101 ये दोनों भी सही हैं। तो बेसिकली वी हैव वेरीफाइड and we can write कि because LHS is equal to RHS, hence verified। Let's move to the next question। Two positive integers a and b can be written as this। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन शायद हो गया, बट पुराने बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जरूर चूज किया है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इसमें कोई नंबर्स नहीं है, इसमें सिर्फ वेरिएबल्स हैं। आपको बेसिकली क्या करना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं। a को हम x³ y² लिख सकते हैं और b को xy³ लिख सकते हैं, और x और y दोनों प्राइम नंबर्स हैं। आपको बताना है HCF ऑफ AB कितना है और LCM ऑफ AB कितना है। सिंपल सी बात है, ये सारे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं अभी तक, जहां पे हम सीख रहे हैं कि हर एक नंबर को वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बाद फिर हम उसको HCF में हम देखते हैं लोएस्ट पावर क्या है, और LCM में हाईएस्ट पावर देखते हैं। A है हमारा x³ y² और B है xy³। x और y हमारे प्राइम नंबर्स हैं, वो हमको दिया हुआ है। ऑफ A and B and LCM of A and B। अब कॉमन फैक्टर्स तो x और y दोनों हैं, दोनों में ही x भी है और y भी है, तो x और y तो होंगे ही। द क्वेश्चन इज कि पावर्स क्या होंगी उनकी। आप ये भी कह रहे हैं आई थिंक कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि HCF में हम लोएस्ट पावर्स देखते हैं, तो हमने x देखा, x की पावर A में 3 है और B में 1 है, तो हम HCF में 1 लेंगे पावर, और LCM में विल टेक द पावर द हाईएस्ट पावर, तो x की हाईएस्ट पावर 3 है। और ऐसे ही HCF में y की पावर अब देखेंगे, y की पावर लोएस्ट लेंगे HCF में और हाईएस्ट लेंगे LCM में, तो लोएस्ट पावर y की 2 है और हाईएस्ट पावर 3 है। तो LCM हमारा बन गया xy² और LCM बन गया x³ y³। HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200। Find the product AB। ये भी जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है कि हमको HCF दिया हुआ है which is 5, LCM दिया हुआ है which is 200, हमको प्रोडक्ट निकालना है उन दो नंबर्स का। बेसिकली प्रॉपर्टी थी या रिलेशन था कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM
of a and b obviously should be equal to the product of the two numbers which is a and b. तो हमको a b निकालना है which is we have to find the product a b. तो ये हमको निकालना है. हमको HCF और LCM दिया हुआ तो a and b, a multiplied by b should be equal to HCF लिख लेते हैं. HCF है हमारा 5 multiplied by LCM. LCM दिया हुआ है 200. 5 multiplied by 200 मतलब 1000. So the product AB is equal to 1000. Next question पे चलते हैं. LCM of two numbers is 9 times their HCF. अब हमको यहाँ पे HCF भी नहीं दिया हुआ. LCM हमको पता है 9 times of the HCF है. हमको sum of LCM and HCF दिया हुआ है 500 और हमको HCF निकालना है. LCM हमको दिया हुआ है. LCM is 9 times the HCF. HCF भी नहीं दिया हुआ, LCM भी नहीं दिया हुआ, बट इतना दिया हुआ है कि LCM is 9 times the HCF. और दोनों का सम हमको दिया हुआ है which is 500. You have to find their HCF. Let us assume that HCF is equal to X. अगर HCF हमारा x है तो हमको दिया हुआ है LCM of those two numbers is 9 times their HCF. Therefore we can say that LCM will be 9x. Next condition जो हमको दी हुई है sum of LCM and HCF is 500 मतलब x plus 9x should be equal to 500. x plus 9x is 10x. 10x should be equal to 500. दोनों साइड्स को 10 से हमने डिवाइड किया. 10 और 10 इधर कट गया, इधर 0 और 0 कट गया तो x is equal to 50. यानी x हमने HCF को माना था तो HCF हमारा 50 आ गया और 9 times 50 will be the LCM. 9 times 50 वैसे हमको निकालना तो सिर्फ HCF ही था. So our question finishes there, but just for clarity 9 times 50 is 450. तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. And two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM. आपको नंबर्स नहीं दिए हुए, नंबर्स नहीं दिए हुए, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि क्या कोई दो नंबर्स का उनका HCF 15 और LCM 175 हो सकता है कि नहीं हो सकता. एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक वो ये है कि अगर हम HCF और LCM को देखें, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी हम दो नंबर्स लेते हैं कि 36 और 48 का हमने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे HCF हमने देखा था कि इनका 12 था. 12 was the HCF and LCM was 144. नाउ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप जो देख रहे हैं 12, अगर आप देख रहे हैं कि 12 is a factor of the LCM of 144. 12 is a factor of 144. और ऐसे ही आप कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, उनका LCM निकालिए और HCF निकालिए. HCF will always be a factor of the LCM. तो पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस एक बार सारे देख लेते हैं जिसमें हमने HCF और LCM निकाले थे. इसमें HCF और LCM निकाला नहीं, बट आप देख लीजिए 116 and 1740. तो बेसिकली 116 is a factor of 1740. कितने टाइम्स आता है वो करके देखना पड़ेगा, बट आगे देखते हैं. इसमें HCF नहीं निकाला था, इसमें भी नहीं किया था. इसमें हमने HCF और LCM दोनों निकाला. HCF हमारा 4 आया था और LCM ये बड़ा बड़ा नंबर 9696 आया था. तो yes, 4 is a factor of 9696. तो HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है. इसमें हमने देखा था HCF was xy square and LCM was x cube y cube. तो x y square you see is again a factor of x cube y cube. तो कोई भी आप देख लीजिए ये प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी. The HCF will always be a factor of the LCM. इस क्वेश्चन में देख लीजिए 50 हमारा HCF और 450 था LCM. 50 is a factor of 450. Now we basically have to check whether 15 is a factor of 175 or not. तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 into 5 आता है. As a product of prime factors it can be written like this. 175 को एक बार करके देख लेते हैं. 2 से तो डिवाइड होता नहीं है. 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता. 5 से होता है? होता है. 5 times 3 is 15 and 5 से डिवाइड होता है? Yes, 7 times. और 7 से डिवाइड होता है? Yes, 1 times.
तो 175 कैन बी रिटन एज 5 into 5, or basically I can write it as 5 square, 5 square multiplied by 7. अब आप देख रहे हैं 15 में एक 3 का फैक्टर है जो कि 175 में नहीं है, and because 15 is not a factor of 175, therefore two numbers can never have 15 and 175 as their LCM. अगर कोई भी दो नंबर्स का आप HCF और LCM निकालेंगे तो the HCF has to be a factor of the LCM. हर केस में जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल 8 और 8 ले लेते हैं, नंबर सेम है बट 8 और 8 का अगर आप HCF देखेंगे तो वो भी 8 आता है और LCM देखेंगे तो वो भी 8 आता है, बट 8 इज अ फैक्टर ऑफ 8 क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है. तो 8 is a factor of 8. So even in this case, the HCF is always a factor of the LCM. Let's move on to the next question. Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520. आपको एक सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको अगर हम 17 से इंक्रीज कर दें तो it should be divisible by both 468 and 520. बेसिकली वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है हमें नहीं पता, बट ये पता है उसको जब हम इंक्रीज करेंगे 17 से तो वो दोनों से डिविजिबल होगा. तो वी से दैट लेट अस एज्यूम the number to be x. अब हमने मान लिया कि x वो नंबर है. अब हमको देखना है कि when it is increased by 17, so according to the question we can write according to the question x plus 17, क्योंकि x को जब 17 से इंक्रीज करेंगे तो वो x plus 17 हो जाएगा, is exactly divisible by 468 and 520. मतलब exactly divisible मतलब it should be LCM और smallest number है तो LCM ही होगा. तो LCM of 468 and 520 should be equal to x plus 17. LCM क्या होगा, 468 और 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन. दैट्स द ओनली वे आई नो. दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 468 ऑन वन साइड, 520 ऑन द अदर साइड. 2 से डिवाइड होता है 2 3 4. 2 से डिवाइड होता है 1 1 7. 3 से डिवाइड होता है 3 9. 3 से डिवाइड होता है 13. 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा 1. तो वी कैन राइट 468 इज इक्वल टू 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 2 टाइम्स, तो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13. and then we do for 520 also. So 520 2 से डिवाइड होता है 2 6 0. 2 से डिवाइड होता है 1 3 0. 2 से डिवाइड होता है 6 और 5. 65 2 से तो नहीं डिवाइड होता है, 3 से होता है. 6 plus 5 is 11. 3 से भी नहीं होता. 5 से होता है 13 टाइम्स और 13 प्राइम नंबर है तो 13. तो 520 कैन देन बी रिटन एज 2 क्यूब, 3 बार आ रहा है 2, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13. तो एलसीएम अगर हम देखेंगे तो जैसा मैंने बताया सारे नंबर्स हमको लेने पड़ेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर्स लेनी पड़ेंगी. नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा बट लेट्स सी. 2 की हाईएस्ट पावर हमारी 3 है तो 2 क्यूब लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर 2 है 3 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 5 सिर्फ इसमें आ रहा है तो 5 लेंगे और 13 दोनों में आ रहा है विद द पावर ऑफ 1 तो 13 लेंगे. तो बेसिकली हो गया 2 into 2 to the power 3 is 8, multiplied by 3 square is 9, multiplied by 5 multiplied by 13.
8 इंटू 5 बहुत आसान होता है 40, 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो 13 टाइम्स 4 पहले कर लेता हूँ, आसान पड़ेगा। तो वो आ जाता है 520 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये तो आसान है, 9 टाइम्स 0 इज 9, 9 टाइम्स 2 इज 18, 1 carried forward, 9 times 5 is 45 plus 1 46. So the number is 4680. That means x plus 17 जो हमने देखा था that should be equal to 4680. So अब x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड से हमने 17 माइनस किया, ये 17 17 कट गया, इधर बचा 4680 minus 17 which is 10 minus 7 3, 7 minus 1 6, 6 and 4. So 4663 is the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520. Find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3. इधर क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि हमको सबसे छोटा नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर which should be added to 2497. तो मतलब 2497 में हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो लेट द नंबर बी x. तो वो हमने x मान लिया, तो 2497 में हम x को ऐड कर रहे हैं so that the sum is exactly divisible by 5 also, by 6 also, by 4 also and by 3 also. So 2497 plus x should be divisible by the LCM of all these, क्योंकि इनके मल्टीपल देखेंगे तो, क्योंकि exactly divisible अगर चाहिए तो HCF तो हो नहीं सकता, तो मल्टीपल ही होना चाहिए। तो LCM देखेंगे 5, 6, 4 और 3 का। वैसे तो ये इतने छोटे छोटे नंबर हैं, इनका LCM निकालने के आप मेंटली भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी करने का जो तरीका है वो तो एग्जाम में करना ही पड़ेगा। तो वी विल हैव टू राइट द टू नंबर्स कि क्या होंगे। तो बेसिकली 5 को अगर हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 5 ही होगा, 6 को लिखेंगे तो 2 टाइम्स 3 होगा, 4 को लिखेंगे तो 2 स्क्वायर होगा और 3 सिर्फ 3 होगा। तो एलसीएम क्या होगा इन सब का, 5, 6, 4 और 3 का। सब फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 3 2 में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है बट फिर भी 3 लेना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर 1 ही है। और क्या है, 5 तो सिर्फ एक में आ रहा है, बाकी तीनों में नहीं आ रहा बट फिर भी उसको लेना तो पड़ेगा, तो 5 हो गया। तो 2 स्क्वायर इज 4 multiplied by 3 multiplied by 5, 4 times 3 is 12, 12 times 5 is 60. 2497 में हम क्या नंबर ऐड करें that it should be divisible by 60. अब 60 तो LCM है, तो it should not be equal to LCM because LCM तो बहुत कम आया, it should be some number times the LCM, क्योंकि एक बार हमने कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। अब हम 60 का अगर हम नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं which is 120 या नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं 180, वो सब आप देख रहे हैं कि इन चारों नंबर से डिविजिबल हैं, दे आर डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, 3 ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, 2497 को हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन वील सी कि क्या मिलता है। सो 60 टाइम्स 4 इज 240, 9 रिमाइंडर बचा 7, 60 टाइम्स 1 इज 60, रिमाइंडर बचा 37। तो 37 अगर रिमाइंडर है तो 41 हमारा क्वोशंट आ रहा है। तो अगर हमको लोएस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड करना होता तो हम वो कर सकते थे कि 37 उसमें से माइनस कर दिया 2497 में से, बट इसको हमने इट शुड बी 2497 प्लस x शुड बी इक्वल टू 60 टाइम्स 42, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा उसको कंप्लीट करने के लिए 60 माइनस 37 करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ मच शॉर्ट इट इज। तो 10 माइनस 7 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2, तो 23 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2497 प्लस 23 अगर आप करेंगे, सो दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 5, 6, 4 एंड 3। बट हमको लीस्ट नंबर ही निकालना था तो वो हमारा 23 मिल गया कि 23 इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, बट फिर भी निकाल लेते हैं
to get what? 10. 10 plus 2 12, 5 and 2. तो 2520 हो गया, जो आप देखेंगे 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे करना चाहिए। In the least number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves a remainder of 14, 19, 29 and 34. अब हमको क्या करना है कि हम 20 minus 14 अगर करेंगे तो पहला नंबर मैंने 20 लिया और इधर 14 लिया। 20 minus 14 is equal to 6. 25 minus 19 करके देखते हैं क्या मिलता है, वो भी हमारा 6 आया। 35 minus 29 क्या है, वो भी 6 है। और 40 minus 34 क्या है, वो भी 6 है। तो मतलब अगर हमको लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल दीज, तो मतलब एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा 20, 25, 35 और 40 का। वो निकालेंगे तो इट शुड लीव द रिमाइंडर 0। बट हमको रिमाइंडर अगर ये चाहिए तो अगर उसमें से हम 6 माइनस कर दें तो वी शुड गेट दैट नंबर विच इज इक्वल टू x। तो बेसिकली हमको एलसीएम निकालना है, उसमें से 6 माइनस कर देना है और हमको वो नंबर मिल जाएगा विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 14, 19, 29 एंड 34। 20 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, 25 का क्या होगा, 35 का क्या होगा और 40 का क्या होगा। 20 can be written as 4 into 5, 4 can be written as 2 square into 5, 25 is basically 5 into 5 which is 5 square, 35 is 5 into 7, prime factors हैं दोनों। 40 can be written as 8 into 5, 8 can be written as 2 cube, तो 2 cube into 5। अब LCM निकालना आसान है, तो LCM of all these would be 2 is one of the factors और highest power क्या है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 3 ही लेना पड़ेगा। फिर 5 is another factor that we have, 5 की highest power इन दोनों में 1 है, 25 में 2 है, तो 2 की लेना पड़ेगा और multiplied by 7, 7 सिर्फ एक में ही है बट लेना तो पड़ेगा, LCM में तो लेना पड़ता है। Now that will become 8 into 25 into 7, 25 into 8 is 200, 200 into 7 is 1400। So हमको क्योंकि LCM में से हमको 6 सब्ट्रैक्ट करना था, तो we can say x is equal to 1400 minus x, मतलब 1394। So that least number should be 1394। Find greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। अब हमको greatest number भी नहीं दिया हुआ, हमको ये नंबर्स दिए हुए हैं कि बट रिमाइंडर कितना बचना चाहिए वो भी नहीं दिया हुआ है कि रिमाइंडर हम सब्ट्रैक्ट करके हम LCM HCF कुछ निकाल लें। अब इन तीनों का LCM HCF वैसे निकाल लेंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो क्या किया जाए, अगर हम तीन नंबर्स को हम A, B और C मान लें तो आप तीनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस मतलब तीन डिफरेंसेस आप निकालेंगे, एक B माइनस A कर लीजिए, एक C माइनस B कर लीजिए और एक C माइनस A कर लीजिए। तो ये तीन डिफरेंसेस निकाल लीजिए, उनका LCM निकाल लेना, दैट विल गिव यू द नंबर। B माइनस A कितना है, 91 माइनस 43। C माइनस B कितना है, 183 माइनस 91। C माइनस A कितना है, 183 माइनस 43। तो इधर आया मेरे पास 48, इधर क्या आया 92 और इधर क्या आया 140। तो आपको LCM निकालना है 48, 92 और 140 का। 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड होता है 24 टाइम्स, 2 से डिवाइड होता है 12 टाइम्स, 2 से डिवाइड होता है 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड होता है 1 टाइम। तो बेसिकली 48 हो गया 2 to the power 4 multiplied by 3। 92 2 से डिवाइड होता है 46, 2 से डिवाइड होता है 23,
23 प्राइम नंबर है, सिर्फ 23 से डिवाइड होता है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 23। 140 2 से डिवाइड होता है, यस 70। 2 से डिवाइड होता है, यस 35। 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 3 से होता है, नहीं होता है। 5 से होता है, यस 7 टाइम्स, और 7 से होता है 1 टाइम। तो बेसिकली आपको एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना था, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स, तो एचसीएफ निकालना है। और ग्रेटेस्ट से वैसे ही समझ जाना चाहिए था कि ग्रेटेस्ट निकालना है तो एचसीएफ हाईएस्ट ही होना चाहिए। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइज करके 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब अगर एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ ऑफ 48, 92 एंड 140, हमको मिले 3 सिर्फ पहले वाले में है, दूसरे तीसरे में नहीं है। 23 सिर्फ दूसरे में है, पहले और तीसरे में नहीं है। 5 और 7 सिर्फ तीसरे में है, पहले दूसरे में नहीं है। तो बेसिकली वेरीफाई कर लेते हैं। 43 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो वी गेट 4 टाइम्स 10 विच इज 40, प्लस इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। 91 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 टाइम्स 22 is 88, plus it leaves a remainder of 3। and 183 divided by 4 करेंगे तो 4 times 4 and 5 is 180 plus a remainder of 3। तो तीनों में आप देख रहे हैं कि हमने 4 से डिवाइड किया तो it leaves the same remainder in each case। there are 3 sets of इंग्लिश की बुक्स है हमारे पास, मैथमेटिक्स और साइंस की बुक्स हैं, बट दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मुझे बेसिकली ये इसको अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करता हूँ। इंग्लिश की बेसिकली 336 बुक्स हैं, मैथ्स की 240 बुक्स हैं, और साइंस की 96 बुक्स हैं। एंड दे हैव टू बी स्टैक्ड, उनके हमको स्टैक्स बनाने हैं, ऊंचा मतलब एक के ऊपर एक बुक रख के बनानी है, सो दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, कि एक स्टैक में सिर्फ इंग्लिश की बुक्स हो, या सिर्फ मैथ्स की बुक्स हो, या सिर्फ साइंस की बुक्स हो, and the height of each stack is the same। how many stacks will be there वो निकालना है आपको। तो height of each stack should be the same। तो जब भी सेम की बात आ गई ना, तो सेम से हमको समझ में आता है कि या तो LCM होना चाहिए या HCF होना चाहिए। अब यहाँ पे LCM अगर हम लेंगे 336, 240 एंड 96 का, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और हमको करना क्या है, हमको डिफरेंट स्टैक्स बनाने हैं। तो अगर स्टैक्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली एलसीएम तो ले नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी हमारे पास बुक्स ही नहीं है जितना इनका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो जो हमको निकालना है वो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ 336, 240 एंड 96। एचसीएफ निकालने के कई तरीके हमको पता है, बट कोई भी तरीका आप नहीं अपना सकते। हमको जो तरीका अपनाना पड़ेगा वो अपनाना पड़ेगा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में है। और वो निकालने के लिए तीनों को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, 336 को भी, 240 को भी, और 96 को भी। 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स 1 is 2, 1 रिमाइंडर 13, 2 टाइम्स 6 is 12, 1 रिमाइंडर 16, 8। फिर 2 से डिवाइड होता है 84 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होता है 42 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होता है 21 टाइम्स, फिर 2 से तो होता नहीं, 3 से होता है 7 टाइम्स, और फिर 7 से होता है 1 टाइम। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। 240 को करके देखते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 120, फिर 2 से डिवाइड किया तो 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, और 5 से डिवाइड किया 1। So as a product of prime factors, it can be written as 2 times 4 multiplied by 3 multiplied by 5। 96, 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगर HCF हम देखें इन तीनों का, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल 3 ऑफ देम, तो 2 लेना पड़ेगा। लोएस्ट पावर इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 5 है,
तो 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो 3 भी ले सकते हैं। लोएस्ट पावर 1 ही है तीनों में, तो 1 ही लेना पड़ेगा। 7 सिर्फ इसमें है तो वी कैन नॉट टेक 7, 5 सिर्फ इसमें है, वी कैन नॉट टेक 5, और इधर तो दोनों हो ही चुके हैं, तो दैट इज द HCF। 2 to the power 4 is 16, 16 into 3 is 48, तो बेसिकली 48 बुक्स का हमको एक स्टैक बनाना पड़ेगा। 48 बुक्स का एक स्टैक बनाएंगे, तो अब कितने कितने स्टैक्स बनेंगे वो देख लेते हैं। तो 336 विल बी हाउ मेनी टाइम्स 48, तो 336 हम देख रहे हैं 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 48 हो गया, बाकी बचा 7, तो दिस विल बी 48 into 7, तो 7 स्टैक्स हैं। 7 स्टैक्स बनेंगे आपकी इंग्लिश की बुक्स के। मैथ्स की बुक्स के कितने बनेंगे? 240 कैन बी रिटन एज 48 times how much? 5, because 2 to the power 4 multiplied by 3 is 48, 48 into 5, और 96 can be written as 48 into 2। मतलब इंग्लिश की बुक्स के 7 स्टैक बने, मैथ्स की बुक्स के 5 स्टैक बने, और साइंस की बुक्स के 2 स्टैक बने। सो द टोटल हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर? 7 plus 5 is 12 plus 2 14 stacks will be there। जब से मैं टीचर बना हूं तब से मुझे आपके लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए सॉल्व करने पड़ते हैं, तो पता नहीं कितनी लाखों बार मैं कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूं। तो अगर YouTube पे मैं कर रहा हूं तो ये सिर्फ मेरा, इसमें कोई फायदा नहीं है कि मुझे मजा आता है ये क्वेश्चंस करने में। दैट इज नॉट एब्सोल्युटली द केस। मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि आपके लिए अच्छा रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी, अगर आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे, तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन करने का एक तरीका और भी है कि प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना बहुत जरूरी है, और उस पर ऑल क्लिक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो यूट्यूब का कुछ अजीज सिस्टम है कि आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बाय, जय हिंद।